आज़ादी इजहार में खुशामदीद। सिंध की लोक दास्तान लीला चनेसर मुलादा फरमाएँ। सिंध के कदीम शहर देबल पर सुमरो ख़ानदान का हुक्मरान चनेसर बरसरे इक़्तिदार था। उसकी मलिका लीला बहुत खूबसूरत थी। दोनों की वालिहाना मोहब्बत के चर्चे ज़बाने ज़द आम थे। उन्हीं दिनों सिंध के एक दूसरे इलाके में राना खंगार की बेटी कौरों को उसकी एक सहेली चमनी बाई ने किसी बात पर ताना दिया कि तू कौन सा चनेसर की मलिका बनेगी। ये ताना उसे बर्दाश्त ना हो सका, लिहाजा उसने चनेसर को हासिल करने का प्रोग्राम तरतीब दे लिया। वो भेस बदल कर अपनी वालिदा के साथ देबल पहुंची, महल तक रसाई हासिल की और एक इंतहाई खूबसूरत 9 लखा हार लीला को दिखाया। लीला वो हार हासिल करने के लिए बेताब हो गई। उसकी कीमत पूछी तो कौरों ने इंतहाई चालबाजी से कहा कि इस हार की कीमत सिर्फ एक रात चनेसर के साथ है। लीला कुछ पसोपेश के बाद आमादा हो गई। उसने चनेसर को रात काफ़ी शराब पिलाई और जब वो सो गया तो कौरों को उसकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। अलग सुबह जब चनेसर का नशा उतरा और उसने कौरों को अपने बिस्तर पर देखा तो हैरान रह गया। जब उसे सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहा कि लीला की नज़र में उस हार की कीमत मुझसे ज़्यादा है जो इसने मुझे हार के बदले फ़रोख्त कर दिया। चनेसर ने लीला को छोड़ दिया, तलाक दे दी और कौरों को अपने पास रख लिया कि इसने अपना कीमती हार कुर्बान कर दिया उसके साथ सिर्फ एक रात के बदले में। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने इस दास्तान को बयान करके ये सबक दिया है कि हमें अपने असल और हकीकी महबूब यानी अल्लाह ताला को दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ के बदले भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहानी थोड़ी सी आगे भी है जो कि गैर मुस्तनद है कि किसी शादी की तकरीब में लीला और चनेसर का आमना सामना हुआ तो दोनों ने फरते जज्बात से उसी वक़्त दम दे दिया और दोनों को इकट्ठा ही एक ही चिता में जला दिया गया। ये थी लोक दास्तान लीला चनेसर। उम्मीद आपको पसंद आई होगी और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।